तो हेलो स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4 का फर्स्ट एक्सरसाइज हल करने वाले हैं। 4 में आपके 3 एक्सरसाइजेज हैं और सबको सॉल्व करेंगे। अब चलिए ध्यान से देखिए। तो हम लोग सब्जेक्ट वो कॉन्कॉर्ड पढ़ रहे हैं, तो इसमें अगर आपको इसका अर्थ नहीं भी पता चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता करना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगाएंगे। और ऑप्शन आपके पास है तो एलिमिनेट कर दीजिए, आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर आप स्टार्ट करें पढ़ना तो लिखा हुआ है इट इज़ नाउ इवनिंग एंड वी मूव टूवर्ड्स शेल्टर, मतलब शाम हो चुकी है ना, शाम हो रही है और हम मूव कर चुके हैं अपने शेल्टर की ओर, मतलब जहाँ पर भी उनका घर है तो शाम हो चुकी है और उधर हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है देयर, ठीक है, देयर लिखा हुआ है। देयर के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब का यूज नहीं होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है और आप जानते रहिए कि देयर के बाद जब कोई वर्ब आता है तो इसके बाद देखिए कौन सा नाउन है, नो इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज होगा और यहाँ पर जो यूज होगा वो सिंगुलर में होगा। तो सिंगुलर मतलब अगर सिंगुलर है तो देखिए पहले तो एम कट जाएगा, एम का यूज आई के साथ करते हैं, नहीं होगा। आर का यूज नहीं होगा, प्लूरल है। हैज का यूज हो सकता है क्योंकि सिंगुलर है, तो हैज का यूज यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ हमको ये बताना है कि वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हैज का यूज नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो भी ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट इज सही हो जाएगा। दियर इज नो इलेक्ट्रिसिटी एट कबीर चबूतरा। आगे है क्लाउड्स ऑफ फायर फ्लाइज। अब यहाँ पर एक बात समझिए, देखिए ऑफ है, ऑफ के बाद नाउन आया है जो कि प्लूरल में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब जो वर्ब होगा वो क्लाउड्स, सब्जेक्ट होगा वो क्लाउड्स होगा, और क्लाउड्स के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो प्लूरल, क्योंकि क्लाउड्स क्या है, प्लूरल है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए कौन कौन से नाउन हैं जो कि प्लूरल में है, तो आप कहेंगे ये ऑप्शन तो ऐसे ईएस लगा है, सिंगुलर में है। इज है, सिंगुलर है। वॉज है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी फर्स्ट, बस सही हो जाएगा। आपको इसके अलावा और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब आपको यहाँ पर ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, दो चीज़ें। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, लिखा है द फॉरेस्ट, अच्छा द फॉरेस्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप कहेंगे द फॉरेस्ट, जंगल तो सिंगुलर होता है इसलिए सिंगुलर है, तो इसके साथ जो भी प्लूरल वर्ब है उसको काट दीजिए। एक अगर आप यहाँ पर देखें सी के, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए वॉच हो सकता है क्योंकि सिंगुलर में है, ये भी हो सकता है क्योंकि सिंगुलर में है, एवर प्लूरल में कट गए, दो ऑप्शन आपके कट गए। अब आपके पास सी में सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, एक अवेकेंस होगा या तो अवाकेंड होगा वॉच के साथ। तो वॉच के साथ मतलब इसे थर्ड फॉर्म, जंगल के द्वारा कोई काम या किसी और के द्वारा किया गया हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर फॉरेस्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग आप क्या यूज कर देंगे, अवाकेंस। क्लियर? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इस स्टोरी में। तो आगे कहा जा रहा है, देखिए स्टोरी का अर्थ अभी हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है, जैसे ही पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। इंसेक्ट्स चीटर, मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो चिल्ला रहे हैं, भिनभिना रहे हैं। अ चीतल डैश श्रीली, अब यहाँ पे भी ये चीतल क्या है, अचीतल, अ लगा हुआ है किसी नाउन के साथ, तो सिंगुलर है। तो प्लूरल वर्ब पहले हटा दीजिए, प्लूरल वर्ब ऑप्शन नंबर डी से सब हटा दीजिए, एक बार्क नहीं होगा और एक वर नहीं होगा। अब यहाँ पे वर बार्क भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बच रहा है दूसरा, और वहीं आपका सही हो जाएगा, बाक्स हो जाएगा। बस दिमाग आगे लगाना ही नहीं। आगे है ई में, देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, असंबर, ये तो है फार अवे, दूर कहीं, असंबर है। असंबर अगर आपको नहीं पता, अगर सांबर से भी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अ लगा है ना, तो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। अगर वर्ब सिंगुलर आना चाहिए तो प्लूरल वाले सभी काट दीजिए। तो इसमें कहेंगे तो प्लूरल तो सर बस एक ही है और ये कट जाएगा। येल्स हो सकता है, या हैड येल्ड होगा, या तो वॉच येल्ड होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही इंडेफिनिट टेंस फिल किए हैं, यहाँ पर भी आप इंडेफिनिट टेंस फिल किए हैं, यहाँ पर भी आप इंडेफिनिट टेंस फिल किए हैं, तो यहाँ पर भी क्या फिल करेंगे, इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था इसलिए हमने सिंगुलर यूज किया। पास्ट की कोई बात हो नहीं रही है इसलिए पास्ट हमारा यहाँ पे नहीं होगा, ये भी ऑप्शन इस तरीके से कट जाएगा। लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखिए, तो लास्ट वाले एक्सरसाइज में ई में, सॉरी ई तो हो गया, सर्टेन इंडिकेशन दैट, इट के साथ
जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आर को काट दीजिए और हैव को काट दीजिए, दोनों नहीं होंगे। आपके पास अब दो बचे हैं, या तो हैज साइटेड या तो इज साइटेड। तो यहाँ पे देखिए इज साइटेड करेंगे तो ये पैसिव में चला जाएगा, जबकि इट ही कोई वर्क कर रहा है, इट हैज साइटेड हो जाएगा अ बिग कैट। तो यहाँ पर इट के साथ क्या यूज करेंगे, हैज साइटेड, तो ऑप्शन नंबर एफ का दूसरा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप ये एक्सरसाइज डायरेक्ट सॉल्व करने आए हैं तो इसके पहले आपको इस चैप्टर्स के सभी रूल्स पता होने चाहिए, तब जाकर सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। अगर रूल्स नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दिया है, वहाँ पर जाकर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का चैप्टर उठाइए और 2 क्लासेस हैं, दोनों को कंप्लीट कर डालिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।